इस मेले में तो सैकड़ों हजारों आए होंगे और चले गए होंगे, लेकिन शहीद मिल्लत ने सबको अपने आंगन में बैठा के नहीं रखा होगा। क्योंकि आप भी देखते हैं कि लोग बकरीद पर बहुत चक्कर लगाएंगे, लेकिन हर किसी के दस्तरखान पर हर कोई नहीं जाएगा। किसी के भी दस्तरखान पर सिर्फ वही जाता है जिसे घर वाला बुलाया करता है। मेरी किसी जाने वाले से कोई शिकायत नहीं है, मुझे किसी से कोई भी तकलीफ नहीं है। ये महफिल मेरी नहीं, महफिल इनकी है। ये जाने या मदीने वाला जाने, मेरी ड्यूटी नबी नबी करना है, मैं अपनी ड्यूटी अदा करूंगा। अब किसको बैठाना है, किसको उठाना है, ये फैसला शहीद मिल्लत की बारगाह से होगा। आप अपने मुकद्दर को इस बात का धनी माने कि एक अल्लाह वाले ने अपने आंगन में बैठा रखा है। तो मेरे सामने ज्यादातर नौजवान बैठे हैं, हाँ ज्यादातर नौजवान बैठे हैं और बुजुर्ग भी कुछ बैठे हैं। मैं नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि सलामत रहे आपकी जवानी और सलामत रहे आपकी जिंदगानी, क्योंकि आपने ये रात मदीने वाले के नाम कर दी है। हाँ, अल्लामा अरशद साहब जिस दौर में जवान डीजे के आगे कूदने को सबसे बड़ी कामयाबी कहता हो, रात को 3 बजे तक पबजी खेलने को सबसे बड़ी अकलमंदी बताता हो, उस रात में बिस्तर छोड़ के मोबाइल फेंक करके हुजूर की महफिल में चुपचाप बैठ जाना, ये कोई आम बात तो नहीं हो सकती है ना। यकीनन ये बैठने की वजह और ये सन्नाटा, ये खामोशी, इसकी सिर्फ एक तमन्ना हो सकती है। हर दिल से एक ही आवाज निकलती होगी, सुना है आप हर आशिक के घर पे शरीफ लाते हैं। समझ पा रहे मेरी बात? जो समझ रहे वो बोले जरा या रसूल अल्लाह। ये मेरे कबीले, मेरे खानदान के लोग हैं। अल्लामा साहब बुला तो लिया है, अल्लाह सलामत रखे कि इस बुलाने का भी भरम रह जाए। हाँ, हमारे इम्तियाज भाई इनकी दावत फरमा रहे थे, 2-3 साल से चक्कर में थे, बोले इस साल बुला लिया। तो मैंने कहा मेरे नसीब में इसी साल यहाँ का दाना पानी था, वरना मेरी क्या औकात में आता या कोई मुझे बुला पाता। ठीक है ना? तो अगर आप सुनने के मूड में हैं तो कह दें जरा या रसूल अल्लाह। माहौल बनाएं, इतनी खामोशी से नहीं, ऐसा लगना चाहिए कि महफिल हुजूर के मदीने जाने लग गई है। ये अभी गुलाम गौस गजाली भाई ने नात पढ़ी, वो जो आंखों पे अशार पढ़ रहे थे ना, तो अगर मुझे तकरीर न करनी होती तो मैं पूरी आवाज उन्हें दाद दे के खर्च कर देता। जो खूबसूरत कलाम उन्होंने पढ़ा, तो इतना खूबसूरत पढ़ा, लेकिन मैं देख रहा था लोग इतनी खूबसूरती से सुन रहे थे कि सांस भी जोर से लेना पसंद नहीं कर रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, है ना? इतनी संजीदगी से आपने सुना कि सांस भी जोर से नहीं ली। सुभान अल्लाह कहना तो बड़ी बात है। सारा काम नकीब अहले सुन्नत अल्लामा अरशद मंजरी साहब फरमा रहे हैं, तो थोड़ी सी ड्यूटी आप भी निभा लें और कह दे जरा या रसूल अल्लाह। मेरे बाद इम्तियाज भाई को भी पढ़ना, ये धक्का दे तो गाड़ी को मेरे बाद चले गए। खाना खा रहे थे तो कह रहे थे मैं पहले पढ़ लूंगा, फिर मैंने कहा पहले पढ़ ले, तो इन्होंने कहा कि मैं गुलाम गौस भाई के बाद पढ़ूंगा। अब उनके बाद मैंने कहा पढ़ो, तो कह रहे अब आपके बाद पढ़ूंगा। कहीं फिर ये ना कहने लगे कि मैं सलाम के बाद पढ़ूंगा। वक्त कब ज्यादा होता है? वक्त कभी ज्यादा नहीं होता है। तैयार हैं आप लोग? मेरे बात सुनेंगे ना? वादा करो वरना तकरीर नहीं करूंगा, क्योंकि दावत इन्हीं ने दी है और हजरत ने खाना खिलवाई दिया, मसले ही कोई नहीं। पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। पहले ही खाना खिलवा दिया कि पहले खा लो, फिर स्टेज पे चलना। अल्लाह साहिब खाना को सलामत रखे, इनके दस्तरखान में वुसअत बरकतें अता फरमाए। हाँ, और मैं समझता हूँ कि घर किसी का भी हो, आज दस्तरखान तो शहीद मिल्लत ही का लगा है। वाह वाह वाह, ठीक है ना? साथ देंगे मैं एक शेर पढ़ लूं जो मैं कह रहा था। एक धड़कन है, एक ख्वाहिश है, एक चाहत है, वो ये है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, या रसूल अल्लाह। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। रब का शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। वाह वाह, जितने लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं बोले सुभान अल्लाह। जो नहीं है वो घर चले जाएं उठे उठे।
इसलिए कि मुझे एक भी सुड़े कुल्ली नहीं चाहिए, मुझे जितने भी चाहिए टनाटन वाले चाहिए। शुक्र है रब का, उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया। यह हमारा मुकद्दर है कि रब ने आला हजरत हमारे हिस्से में अता फरमाए। और मैं हर हासिद को ये चैलेंज के साथ कहता हूं कि आला हजरत से चिढ़ने से पहले जरूरी है कि आला हजरत के एहसानात या देख लिए जाएं। अगर आज आपकी खानकाहों की चादरें सलामत हैं तो बरेली के अहमद रजा का सदका है। आज अगर उर्स हो रहे हैं तो बरेली के अहमद रजा का सदका है। आज अगर मज़ारात पर लोगों की हाजिरी लग रही है तो ये बरेली के अहमद रजा का सदका है। लोग उनके एहसानात को भूल करके जरा सी पावर में क्या आ गए, उन्हीं के खिलाफ भौंकने लग गए। हम जानते हैं साहिब, अगर आला हजरत का एहसान ना होता ना तो न तुम्हारे मजारों पे अगरबत्तियां होती, न चादरें बिकती और न तुम्हें गाड़ियां बैठने के लिए नसीब होती। अगर आज गाड़ियों में कोई पीर घूम रहा है तो बरेली के अहमद रजा के सदके में घूम रहा है। अगर आज मजारों के मिंबर और गुंबद चमक रहे हैं तो बरेली के अहमद रजा की बुनियाद पर चमक रहे हैं। वरना दौर ऐसा भी आया है, हवाएं ऐसी भी चली हैं कि चंद मौलवी सिफत जाहिल और इबलीस आए जिन्होंने कहा कि मज़ारात पे जाना शिर्क है, जिन्होंने कहा कि इनकी हाजिरी शिर्क है, जिन्होंने कहा इनके उर्स शिर्क है, जिन्होंने कहा नियाज़ फातिहा हराम है। जब ऐसे फितना परवर लोगों ने सांसें ली तो अल्लाह उसी दौर में बरेली के अहमद रजा को जन्म दे रहा है। फिर उसी दौर में बरेली के अहमद रजा इस दारे फानी में तशरीफ ला रहा है और आने के बाद कलम उठाया और जवाज के फतवे ऐसे दिए, ऐलान कर दिया चलो अजमेर चादर तुम लेके चलो, जवाज का फतवा अहमद रजा लेकर के आ रहा है। चलो लेकर के कलियर शरीफ के मजार पर तुम चलो, जवाज की चादर अहमद रजा ला रहा है। चलो मारेहरा शरीफ चलो, जवाज का फतवा अहमद रजा ला रहा है। मैं कहना चाहता हूँ हर मजार वाले से, चाहे सैयद हो या गैर सैयद हो, अगर आपको आला हजरत को कुछ भी नहीं मानना है तो कम से कम सुन्नियों का रहनुमा जरूर मानना पड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उसे शहीदे मिल्लत हुजूर मुफ्ती साहेब किबला। एहसान है आला हजरत का, शुक्र है रब ने आला हजरत हमें अता फरमाया। आला हजरत अल्लाह ने हमें अता किए हैं। और सुन्नी हो मुकद्दर के धनी हो, मुकद्दर के धनी हो। मैं कहता हूँ पता नहीं ये रात कहाँ गुजरती, यहाँ ना होते तो मोबाइल चलाते, कोई गाने देखते, कोई मुकाबला देखता, कोई कुछ देखता, कोई कुछ देखता। रब का कितना करम है, इस दुनिया के झमेले से निकाल के अपनी महफिल में बैठा रहा। इससे बड़ा और करम क्या होगा। यूं तो दुनिया में बहुत से लोग हैं, लेकिन आज की रात यहाँ जिक्र करने के लिए इन उलमा का इंतखाब हुआ है और जिक्र सुनने के लिए इन दीवानों को मुंतखब किया गया है। ये तो हुजूर का बड़ा करम है, हुजूर का बड़ा करम है। और एक बड़ी बात मैं कहने लगा हूँ, ये बुजुर्गों की चौखट है, बुजुर्गों की चौखट है। यहाँ मुंह देख के नहीं दिया जाता, यहाँ दिल देख के दिया जाता है। मैं बड़ी बात करने लगा हूँ। आज जो मजारों पे बिल्डोजर चल रहे हैं ना, आज जो गुंबद तोड़े जा रहे हैं, मैं एक दावत फिक्र देना चाहता हूँ। बहुत सोचने समझने की जरूरत है, बहुत सोचने समझने की जरूरत है। ये हमारे मज़ारात हैं, यहाँ मुंह देख के नहीं नवाजा जाता, यहाँ दिल देख के नवाजा जाता है। यकीन ना हो तो अजमेर शरीफ जाकर के हर बिरादरी का बंदा झोली फैलाए खड़ा है और एक बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहते मैं अजमेर से खाली लौट आया हूँ, खाली लौट आया हूँ। लौट भी कैसे सकते हो? आज के मुजाबिरों ने, आज के शराबी मुजाबिरों ने, आज के नशेड़ी और चरसी मुजाबिरों ने आकर के ये कोशिश की है कि अजमेर को बरेली से अलग किया जाए, बरेली को अजमेर से अलग किया जाए। और ये उनकी चाल लगी है, ये यहूद और नसारा की चाल है। इसलिए कि वलियों की वो बारगाह है जहां पर कौम को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है। लोगों ने बहुत कोशिशें की लड़ाने की, कभी तुरक को पठान से लड़ाया गया, पठान को अंसारी से लड़ाया गया, अंसारी को फकीर से लड़ाया गया, फकीर को शेख से लड़ाया गया, शेख को सैयद से लड़ाया गया। काफी कोशिशें की गई, लेकिन जब जब ये लड़ाइयां बढ़ी हैं, मेरे मुस्तफा के किरदार ने आगे बढ़ करके सारे फितनों को मिटाया। और इन फितनों को मिटाने के लिए डॉक्टर इकबाल ने ऐलान किया था, ये तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। वाह 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 वाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद। तो फिर जो झगड़े हो रहे क्या हैं बात है? बिरादरी को लेकर के, शेख को लेकर के, तुर्क को लेकर के, सैयद को लेकर के, पठान को लेकर के, फकीर को लेकर के, खुदा के करम से मुस्तफा ने सारे झगड़े ही मिटा दिए। वाह वाह वाह। झगड़े ही मिटा दिए। तो अब हमें कौम में नहीं लड़ाया जा सकता। दुनिया सर्वे कर रही है, हमारी मस्जिदों का हाल देखो। जुमे का दिन होता, जहां सैयद खड़ा है वहीं पठान खड़ा है। हाय 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 हाय। वाह वाह वाह। हक हक। जो मस्जिद जाते हैं वो मेरा साथ दें, जो नहीं जाते हैं अल्लाह उन्हें जाने की तौफीक अता करे। आमीन आमीन। बद्दुआ देने से क्या फायदा, दुआ ही कर ले। जो जाते हैं वो साथ दे। जहां सैयद है वहीं पठान है, हाय हाय। जहां पठान है अल्लाह अल्लाह। वहीं फकीर है, जहां फकीर है वहीं अंसारी है, जहां अमीर है वहीं गरीब है, जहां पैर हाथ पैर वाला है वहीं पे अपाहिज भी खड़ा है। और किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई हटा के कहे यहां मैं बैठूंगा। हाय हाय हाय। वाह ये इस्लाम की खूबसूरती है, वाह वाह। ये इस्लाम की खूबसूरती है, कोई नहीं हटा सकता है। आप कभी गौर तो करें, घर में नमाज पढ़ो तो एक नमाज का सवाब है, मस्जिद में जमात के साथ पढ़ो तो 27 नमाजों का सवाब है। अगर इसी नमाज को जाकर के मस्जिद नबी में पढ़ा जाए तो 50,000 नमाजों का सवाब है। और अगर इसी नमाज को काबे में पढ़ा जाए तो एक नमाज के बदले में 1,00,000 नमाजों का सवाब है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इस्लाम है, वाह वाह वाह। ये इस्लाम है। बताना चाहता हूं, ये नफरतें पैदा हुई तो दीन ने सारी नफरतें मिटा दी और करम कर दिया खुदा ने। करम हुक्म होता 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ो मोहल्ले की। हम पढ़ते रहे। कहा फिर जुमा का जुमा बस्ती की सबसे बड़ी मस्जिद में पढ़ो, हम वहां पढ़ते रहे। फिर जब आई ईद फरमाया अब सारी बड़ी मस्जिदें भी बंद करो, सारे निकल के जंगल में आ जाओ। क्यों? कहा अब तुम्हारी एकता दिखानी है, अब तुम्हारे दरमियान हमें यह दिखाना है कि मुसलमान के अंदर कोई ऊंच नीच नहीं होती है। हाय हाय हाय। माफ कीजिएगा, कुछ बिगड़ेल अमीरों ने फिर से ये हवा चला दी है। जब किसी गरीब की बेटी को ये कह के धक्का दिया जाता है ना, सब तो ठीक है लेकिन बाप पे देने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर अमीरी और गरीबी के बीच में नफरत की एक दीवार खड़ी होती है। अल्लाह अकबर। माफ कीजिएगा, मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी, लेकिन याद रखना मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। थोड़ी सी दीवारें फिर खड़ी हो गई हैं, अमीर गरीब के बीच की दीवार हो गई है। आज बेटे वाले के पास पैसा है ना, तो गरीब बेटी वाली को कोई निभाने को तैयार नहीं। और माफ कीजिएगा, ये भी बता दूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अमीर की बेटी 1000 सितम भी कर ले तो जहेज का लेप उसके हर ऐब को छुपा देता है। और गरीब की बच्ची को एक एक कदम संभाल के चलना पड़ता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्योंकि वो ये कहती है मेरे पास सिवाय इज्जत के कोई दौलत ही नहीं है। हाय हाय हाय। वाह वाह। सिवाय इज्जत के कोई दौलत नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ पुणे कमाने वालों, मुंबई में रहने वालों, गुजरात में जिंदगी गुजारने वालों, कमाओ, पैसा तुम्हारा हक है, हम पैसा कमाने से इनकार नहीं करते। मैं तो कहता हूँ नौजवानों, इतना कमाओ कि तुम किसी के ऊपर बोझ न बन सको, बल्कि तुम दूसरों का बोझ उठाने के लायक बन जाओ। पड़ोस में चचा गरीब है उसका बोझ उठाओ, अगर खाला गरीब है उसका बोझ उठाओ, फूफा गरीब है उसका बोझ उठाओ, फूफी साथ बहने गरीब है उनका बोझ उठाओ। और इतना बोझ उठाओ कि जब तेरा जनाजा उठे तो किसी को बोझ न लगे, लोग फक्र से कंधा दें और ये कहें ये बोझ बन करके नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी का गुलाम बन के दुनिया से जा रहा है। हम दौलत कमाने के मुमकिन नहीं। वाह वाह वाह। बनो अमीर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमाओ और इतना कमाओ कि तुम किसी पे बोझ न बन सको, किसी का बोझ उठाने लग जाओ। वाह वाह वाह। सुभान तुम किसी का बोझ उठाने लग जाओ, ये सबसे बड़ी बात है। याद रखिएगा, दौलत का होना बुरा नहीं, दौलत फिरौन वाली बुरी है, अल्लाह अल्लाह। बेशक। दौलत कारून वाली बुरी है। हो अगर दौलत उस्मान गनी वाली सुभान अल्लाह। तो फिर बंदे का हाथ पकड़ के दौलत जन्नत तक ले जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया सखी अल्लाह का दोस्त होता है, सखी अल्लाह का दोस्त होता है। जिस कुर्ब को पाने के लिए 6-6 महीने जंगल में जाके आप चिल्ले काटे ना, अमीर के लिए आसान है, उसे कोई चिल्ला काटने की जरूरत नहीं। रब ने पैसा दिया है ना, तो फिर रब की राह में खर्च करना शुरू कर दे। जब से शुरू कर देगा तभी से अल्लाह का दोस्त बना दिया। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। आसान रास्ता भी है। और हुजूर ने फरमाया कंजूस जहन्नम के करीब है, कंजूस जहन्नम के करीब। कंजूस डर क्यों रहे, कंजूस बैठे हैं क्या? नहीं ना। फिर बोले कंजूस
जहन्नम के करीब है, और सखी जन्नत के करीब। जन्नत के करीब। सखी किसे कहते हैं? सखी किसे कहते हैं? सुभान अल्लाह। उसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में बांटे तब जाके बंदा सखी बनेगा। मैं कहता हूं कि सबसे पहले अपने घर में झांक के देखे, घर वालों की जरूरतें पूरी करने लग जाए, सखियों में उसका नाम आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह अल्लाह। और रह गया सखावत का इंतहाई दर्जा, तो कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सलामत रहे। माशाअल्लाह, लग रहा नौजवान नाते सुनते हैं आगे। सुभान अल्लाह। और सारे बरेली वाले बैठे। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा, सलामत रहे, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह। तो सखावत करे, सखावत करे। ये दीवार आज खड़ी कर दी ना लोगों ने, एक दीवार ऐसी खड़ी कर दी कि साहब नहीं आते लोग रिश्ता देखने के लिए। रिश्ते होते हैं ना इधर भी? हाँ होते हैं। अरे रिश्ते होते हैं कि नहीं? उस बच्ची के हाथ के 100 रुपए देख रहे हो, ले लो। रिश्ते होते हैं कि नहीं? होते। पहले देखने जाते होंगे लड़की को। बोलो यार, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं एक बात बता दूं, जलसे में सिर्फ अच्छे लोग ही आया करते, आए हाय हाय। खराब लोग जलसों में नहीं आया करते। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूं यहाँ जितने बैठे सारे ही अच्छे हैं। अगर अच्छे ना होते तो शहीद मिल्लत ने अपने दरवाजे पे बुलाए ही नहीं होते, बुलाए नहीं होते। सारे ही अच्छे लोग बैठे। ठीक है अल्लामा साहब, चलूं आगे? नहीं थके हो तो जाते लड़की देखने के लिए। जब लड़की देखने के लिए जाती ही गलत रस्में पैदा हो गई है। इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। फोन करके कहते हैं हम लड़की देखने आ रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं? कहा कुछ नहीं, 2 बोलेरो हो जाएंगे। अल्लाह। लड़की देखने में 2 बोलेरो हजरत। बाप के लिए बेटी को पाल लेना बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या हुआ? आज बेटे वालों को एहसास नहीं, और खुद बेटों को भी एहसास नहीं है। लड़की देखने के लिए काफी था मां चली जाती, एक बहन चली जाती। बेशक बेशक। लेकिन कुछ लड़के भी इतने बेगैरत है, कह रहा मेरा कजिन जाएगा। कजिन कौन होता है? खलेरे फुफेरे मुमेरे भाई। और कुछ तो इतने बेगैरत होते हैं कि नहीं नहीं मैं दोस्त की मर्जी से शादी करूंगा। और लोग इसे गैरत कहते हैं, मैं इसे सबसे बड़ी बेगैरती कहता हूं। मेरी बीवी और देखे कोई और, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं होगा। हाय हाय हाय, वाह वाह। आपकी बीवी पसंद करे कोई और तो फिर लानत है आप जैसे मर्द पर। फिर मर्दान की नहीं चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। जो अपनी बीवी के इंतखाब के लिए किसी कजिन को भेजे, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी गैर मर्द को भेजे। और ऐसे ही मैं कहूंगा बेटी वालों से, अगर तुम्हारे दरवाजे पे कोई बेगैरत बेटा आके कहे कि मेरा कजिन देखने आएगा, मेरा फ्रेंड देखने के लिए आएगा, या आकर के वो पास करेगा, कह दो सुन, हम किसी गद्दार को बेटी नहीं देंगे, मुस्तफा के वफादार को बेटी देंगे। इसलिए कि गद्दारों में गैरत लगी होती है, मुस्तफा के वफादारों में गैरत होती है। जो आज अपनी बीवी को गैर को दिखा करके पसंद कराएगा, वो कल बीवी की हया का कैसे रखवाला बनेगा, कल किसी बाजार में जाके बेच सकता है। हम उसे बेटी देंगे जो आज भी रखवाला रखे, कल भी रखवाला रखे, और मैदान कयामत में हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शहीदे मिल्लत हुजूर मुफ्ती साहिब किबला मसलके आला हजरत खलीफे सरकार वैसे मिल्लत। माफ कीजिएगा, आप भी बंद कर दो ये। अब तो हद हो गई है, इंगेजमेंट ऑनलाइन चल रही है, हद हो गई है भाई। जी जी जी। अब तो सामने से रिंग पहनाई जा रही है। मैं हर धर्म के बंदे को चैलेंज करता हूं, कोई दुनिया में धर्म ऐसा नहीं जिसमें गैरत और हया की मुखालफत की गई हो। हर मजहब, जितने भी मजाहिब हैं दुनिया के अंदर, सबके अंदर हया है। बेशक सबके अंदर, हिंदू, सिखों, ईसाई हो, मुसलमान हो, हर धर्म के अंदर
हया लाजिम रखी गई है। वाह, वाह, ये अलग बात है कि या तो लोगों ने अमल करना छोड़ दिया है या लोगों ने छुपाना शुरू कर दिया। एक बाप पूरी दुनिया में ऐसा ले आओ जो अपनी बेटी को गैरतमंद बेटी बनता हुआ देख करके खुश ना होता हो। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जहां मौलवी चाहता बेटी हया वाली हो, वहां पंडित भी चाहता बेटी हया वाली हो, वहां पादरी भी चाहता बेटी हया वाली हो, वहां पे हर शख्स चाहता है बेटी हया वाली हो। फिर हमने हया की हया का जनाजा कैसे निकाला है, तुम्हें इजाजत किसने दे दी है? बेटे वाले कहते नहीं नहीं, रिश्ता तब पक्का माना जाएगा जब हमारी बेटी हमारा बेटा आपकी बेटी को रिंग पहनाएगा। कहां चली गई हमारे आंखों की गैरत, कहां चली गई रिश्तों की हया? होते कौन हो तुम किसी की बेटी को बेपर्दा करने वाले? तुम्हें कैसे किसने इजाजत दी है कि तुम किसी की बेटी को मंजर आम पे ला करके उसकी इज्जत का जनाजा निकालो? मियां बीवी ये मोहब्बत का रिश्ता है, मियां बीवी एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं, पूरी दुनिया के लिए नहीं बनाए गए। मैं तो चैलेंज करता हूँ मीडिया के उन दलाल और कुत्तों को भी जो ये कहते हैं इस्लाम में जाने के बाद बेटियों को बेगैरत कर दिया जाता है। नहीं, खुदा की कसम, इस्लाम इतना गैरत वाला मजहब है जो ये कहता है कि किसी भी बेटी को या तो उसका शौहर देख सकता है, या बाप देख सकता है, या भाई देख सकता है, या दादा देख सकता है, या नाना देख सकता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। गैरत वाला मजहब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हमें क्या हो गया? माशाअल्लाह, वाह वाह, भाई ये है कि दिल के फपोले जल उठे सीने। अल्लाह अल्लाह, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बेशक बेशक, जब बिगड़े हुए अमीरों ने बेटियों के रिश्ते मंजर आम पे करना शुरू किए तो फिर लोग उन्हें देख के इस्लाम को समझने लग गए। ओहो भाई, इस्लाम में ये भी होता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सारे लोग बाहर घूमते हैं, मुझे एक बात बताओ, सिख लोग देखें, सिख देखें कि नहीं? वो देखें तो बोलो यार, फिर मुंह में लड्डू लेके क्यों बैठे हो? सिख लोग देखें, सिख की पगड़ी देखी है कहीं खोलता है वो? कानून है, आप कुछ भी है हेलमेट लगाइए, बाइक चलानी है तो आप कुछ भी है हेलमेट लगाइए। बाइक पे अगर मुख्यमंत्री भी है तो हेलमेट लगाए, कानून है। लेकिन कभी सिख को लगाते देखा है? नहीं क्यों? चालान कटा कभी उसका? नहीं नहीं ना, क्योंकि ये हमारा मुल्क और हमारे मुल्क का संविधान भी जानता है कि ये जो पगड़ी है ना उसकी वो किसी हाल में नहीं खोलता है। हाय 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 हाय, इसलिए उसे पगड़ी खोलने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। वाह वाह वाह, अगर फौज में भी है ना तो आप देखें जो सीमा पे हमारी मुल्क की बहादुर सेना खड़ी होती है ना तो उनके सरों पे हेलमेट होते हैं, लेकिन सिख के सर पे वहां भी पगड़ी होती है। हाय हाय हाय, वाह वाह, खुलवाई गई? नहीं खुलवाई गई नहीं ना। हेलमेट और बॉर्डर पे नहीं, वहां भी पगड़ी यहाँ भी पगड़ी। क्यों? क्योंकि वो अपनी पगड़ी से प्यार करता है, हाय हाय हाय, इसलिए किसी ने उतारने पे मजबूर नहीं किया। लेकिन माफ कीजिएगा, हमारी एक बेटी बाहया होकर कमरे में बैठी है, दूसरी बेटी बेगैरत होकर मेले में घूम रही है, एक बेटी पर्दे के अंदर बैठ के कुरान पढ़ती है, दूसरी बेटी आकर के टिकटॉक पे आकर के रील बना करके फॉलोवर बना रही है, एक बेटी वो है जो मुसल्ले पे वक्त गुजार रही है, दूसरी बेटी मंजर आम पे आके डांस कर रही है। अब मुझे बताओ तो सही, कौन तुम्हारे पर्दे को लाजिम समझेगा? कौन तुम्हारे तरीके को लाजिम समझेगा? इमाम तो वो है जो 24 घंटे टोपी पहनता है, लेकिन मेरी कौम का नौजवान जैसी मस्जिद से निकला टोपी उतारी जेब में डाल ली, सब समझ गए टोपी इनकी जिंदगी का एक मखसूस हिस्सा नहीं है। जब बेटियों ने दुपट्टे उतारे तब दुनिया ने ऐलान किया कि पर्दा इस्लाम का कोई खास हिस्सा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे सिखों ने अपनी पगड़ी पे अमल किया है, वैसे मुसलमानों ने अगर पर्दे पे अमल किया होता, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था कि स्कूल के बाहर कोई नकाब उतरवा देता, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था कि कॉलेज के बाहर कोई नकाब उतरवा देता। वजह यह है पहले हमने दुपट्टे उतारे हैं, फिर गैरों ने पर्दे खुलवा दिए हैं। खुदा की कसम, आज भी हो जो बड़ा ही मुसा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मा साहिब किबला, हुजूर मुफ्ती साहिब किबला, उनसे शहीदे मिल्लत। है तवज्जो सारे लोगों की? वाह, माफ वाह। कीजिएगा,
हुजूर शहीद मिल्लत की बारगाह कसम खा के कहता हूँ, अगर अल्लाह इजाजत देता ना मैं इनके मजार में जाता आय और हाय इनका हाथ पकड़ के बाहर लाता और मैं कहता चलो मेले में चलो। अल्लाह और जो तुम्हारे नाम पे आके ये तमाशे देख रहे हैं ना, इन्हें ये बता दो तुम वली कैसे बने थे, अल्लाह तुम बताओ विलायत कैसे मिली। खुदा की कसम आज भी इनके मजार पे जाके बैठो आवाज आएगी, नादान मेलों में घूम के विलायत नहीं मिलती है। वो कर जो हमने किया था, आपने क्या किया था, कि हम रातों को कयाम करते थे, दिन में रब के लिए रोजे रखा करते वाह थे। वाह 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 ऐसे ही सबके मजार नहीं बन जाते। अल्लाह अल्लाह आज हालात कहाँ आके खड़े हो गए, हमारी कौम कहाँ खड़ी है। मेरे नौजवानों आज हमें सीधा होना पड़ेगा, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। एक नौजवान को इसलिए मार दिया गया कि वो टोपी लगाए हुए था। अल्लाह अकबर। ये तो हमारी कम नसीबी है कि हमारा खून कुत्ते के खून से सस्ता हो गया है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन तारीख रही है, हमारा खून कभी रायगा नहीं जाता है। अगर हम वीर अब्दुल हमीद बन के टैंक पे कूदेंगे तो पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है। हमारी तारीख रही है। मुसलमान का खून सस्ता नहीं है, वक्ती तौर पे बहा सकते हो, लेकिन ये रंग लाएगा। आपसे मैं कहना चाहूंगा इंशाअल्लाह लोगों को, कुछ लोगों को, सबको नहीं, सबको नहीं। हमारा मुल्क गंगी जमनी तहजीब का संगम है, यहाँ पे हर मजहब का बंदा सुकून से रहता है। लेकिन कुछ लोगों ने इस सुकून को बिगाड़ने की कोशिश की है। एक मर्तबा तन के गोरे मन के कालों ने बिगाड़ा था, तो हमने उनको उनकी औकात दिखाई थी। और अगर अब कुछ लोग औकात दिखाएंगे तो हम फिर उन्हें उनकी औकात याद दिलाएंगे। ये मुल्क हिंदुस्तान अमन का गहवारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह, और रहेगा। इस मुल्क के लिए मुसलमान कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और कल भी खड़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमें अपनी शनाख्त के साथ रहने का हमारा संविधान इजाजत देता है। वाह वाह वाह। लेकिन गलती हमारी है ना। जी जी जी। जुमा पड़ा, टोपी लपेटी और यूं जेब में, हाँ, चल भाई आज चलने घूमने के लिए मेले में। ये कोई जिंदगी नहीं, ये जिंदगी नहीं है। नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा, खुदारा नौजवानों, जिंदगी का कुछ नहीं पता है, उम्रें बीत रही हैं, हादसे हो रहे हैं। परसों भी हम हाईवे पे चल रहे थे, एक हाईवे पे हमें 3 एक्सीडेंट बड़े बड़े मिले, बड़े बड़े एक्सीडेंट मिले। और अगर उनमें होंगे लोग तो हर एक्सीडेंट में कम से कम 5 से 6 लोग मरे होंगे। मौतें अब होलसेल में हो रही है, होलसेल। जी पहले अल्लाह एक दुक्का मरते थे, जी, 10-10 जनाजे एक एक घर से उठ रहे हैं। आपसे मैं कहना चाहूंगा, खुदारा तैयारी करो, पता नहीं मौत कहां आ जाए। और ऐसी तैयारी कर लो, ऐसी तैयारी कर लो कि फिर हमें किसी अलग से मदद की जरूरत ना पड़े। ऐसी तैयारी करो। और वो तैयारी सबसे पहली क्या है, अब तो हाथ से चेहरे के निशान मिटा देते। आईडी कार्ड ना, रोड पे देखो चिपक जाते हैं, ऐसे ऐसे हाथ से बोटियां इकट्ठी की जा रही हैं, ऐसे ऐसे हादसे हो रहे। ना हुआ आधार कार्ड जेब में, कहीं हादसा हो गया और बोटियां बन गई, कैसे पहचाने जाएंगे, कैसे पहचाने जाएंगे। अगर आपका कुर्ता पजामा तो हर कौम का आदमी पहनता है, कैसे पहचानोगे। 2 काम कर लो, एक टोपी ओढ़ना शुरू कर दो, दूसरा चेहरे पे दाढ़ी रखना शुरू कर दो। वाह वाह वाह। अगर चटनी भी बन गई ना आपकी चटनी, तो कम से कम उसके पास पड़ी टोपी बताएगी, इसे लावारिस ना समझना, ये उसका जनाजा है जिसका मदीने वाला भी वारिस है, खुद काबे वाला भी वारिस है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। करो ऐसे काम। तो ये दीवारें आज अमीरों ने खड़ी कर दी हैं, गरीबों के आंगन पे कितने लोग आ रहे हैं, 2 बोलेरो में लोग हो जाएंगे। वाह वाह। 2 बोलेरो में बेटियां खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उनको पालना बड़ा मुश्किल है। और क्या ये बड़ी बात नहीं है कि आज बाप जिससे एक रत्ती का फायदा ना हो, उस बेटी के लिए ओवर टाइम ड्यूटी कर करके आ रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह। बेटों को पालने में एक लॉजिक ये है कि ये जवान होंगे तो सहारा बनेंगे। जी जी। इसमें एक फायदा नजर आता है, ये कमाएंगे तो बाप को रोटी खिलाएंगे। इसमें ये फायदा नजर आता है, ये जॉब करेंगे तो घर का सहारा बनेंगे। लेकिन बेटियां जवान हो गई, कहीं जाएंगी नहीं काम करने के लिए। चलो जवान हो गई, शादी कर ले, फिर कहा शादी के बाद ये पराए घर जानी है। यहां कोई फायदा बेटी की जात से नहीं दिखता, लेकिन फिर भी बाप न सीने से लगाए खड़ा है। वजह क्या जानते हो? वजह यह है कि एक दिन मेरे नबी ने अपनी बेटी को सीने से लगा के कहा था, लोगो मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तब से हर बाप अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा कहने लग गया। हुजूर
के सहाबा कहते हैं। आज भी गुर्बत है लोगों दुनिया में। अगर मैं आप अच्छा खा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबी का लेवल घट गया, ये मतलब नहीं है कि तंदुरुस्त लोग नहीं रहे हैं। अगर आज चंद लोग हर महीने उम्रे को जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब गरीब बाप या गरीब बेटी नहीं रही। मुझे आज भी सरकार रईस उल अतकिया की एक बात रह के याद आती है। मैं कभी तन्हाई में होता हूं तो हजरत की बातें सोचता हूं, खुदा की कसम खा के कहता हूं, लोगों आज भी अगर कहीं खानकाही निजाम देखने को मिलता है तो वो बिलग्राम शरीफ की जमीन पे देखने को मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज भी अगर सूफियत दिखती है कहीं तो बिलग्राम शरीफ में दिखती है। वाह वाह वाह। बिलग्राम शरीफ वो जमीन है जिस जमीन पर खुद दुआ के लिए सरकार ताज शरिया जाया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने फातिहे बिलग्राम, फैज़ाने रईसुल अतकिया, खलीफा हुजूर सरकार वैसे मिल्लत। थके नहीं हो तो कह लूं जरा बात। आज तक मुझे ये बात याद रहती, खासकर नौजवान मेरी ये बात सुन लें। वाह वाह, बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, कमेटी वाले नौजवान और मेरे वो भाई जिन्होंने इस महफिल को बड़ी मेहनत से सजाया। अल्लाह करे कोई ना कोई पैगाम लग जाए हत्ते, सुभान अल्लाह, सुभान है ना। ये देख के न सुनिएगा कौन बोल रहा है, ये देख के सुनिएगा क्या बोल रहा है। हाय हाय हाय। इसलिए कि नसीहत अगर दीवार पे लिखी हो ना तो दीवार देख के नसीहत पे अमल नहीं करना, नसीहत देख के नसीहत पे अमल करना। वाह वाह, हाँ ना, समझ रहे मेरी बात। तो अगर मान लीजिए कि अगर किसी दीवार पे खंबा देखा, खंबा उस पे क्रॉस का निशान बना होता है, क्या मतलब है? ऊपर खतरा है, यहां से ऊपर खतरा है। अगर कोई ये कहे ओ जी ये तो खंबे पे लिखा है, ये कोई प्रोफेसर तो नहीं कह रहा है, ये कोई इंजीनियर तो नहीं कह रहा, ये तो खंबे पे लिखा है ऊपर खतरा, हमें नहीं माननी इनकी। और चढ़ जाए ऊपर फिर काम हो जाएगा। क्या होना है फिर? काम हो जाएगा। 11,000 की लाइन सुन के फिर भी लौटाओगे क्या? अजीब मसला है। लौटाएगा कोई? नहीं लौटेगा ना, क्योंकि तदबीर है ही ऐसी। अगर 11,000 की लाइन छुओगे मरोगे, आग में कूदोगे जलोगे, ऊपर से कूदोगे हड्डी पांव टूटेंगे। क्यों? क्योंकि ये फितरत है, ये फितरत है। तो अगर कहे नहीं जी खंबे पे लिखा हम क्यों माने, तो ये ना देखे जी एक ये तो नई उम्र का लड़का बोल रहा है क्यों माने, ये मत देखो खंबे पे निशान है, ये देखो खतरा है ऊपर, खतरा है ऊपर। अल्लाह करे मेरी बात है आपके जहन में उतर जाए। सरकार रईस उल अतकिया बैठे हुए हैं, अल्लाह करे समझे मेरी बात। अभी गुर्बत खत्म नहीं हुई है, अभी भी तंगदस्ती है, अभी भी बच्चियां घर के अंदर प्याज और मिर्च से रोटी खा रही हैं, अभी गुर्बत खत्म नहीं हुई है, अभी भी एक वक्त का खाना 3 टाइम कुछ घरों में चल रहा है। कभी घूम के अमीन में जमीन में उतर के देखें तो हमें गुर्बत देखने को मिलती है। आज भी हमें गरीब के दरवाजे पे 4-4 बेटियां जवान बैठी हुई नजर आती हैं, लेकिन माफ कीजिएगा अमीर की बेटी रुखसत होती है ना तो 5 लाख में आग लगा दी जाती है। काश वही 5 लाख उठा करके किसी गरीब की बेटी के हाथ पीले करने में लगा देते। खुदा की कसम मदीने वाला भी राजी हो जाता, मक्के वाला भी राजी हो जाता। वाह वाह वाह। लेकिन नहीं, मैं अगर पुणे में कमा रहा हूँ, गांव जाके शादी करूंगा और इकलौता बेटा जी जरा धमाकेदार होनी है शादी, डीजे जरा जम के बजना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह, जरा जम के बजना चाहिए। आओ मैं तुम्हें बताऊं दूसरों के काम आना कितनी बड़ी चीज है। सरकार रईस उल अतकिया, सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती दामजिल्लाह बैठे हुए। आज तो लोग ना, आज लोग फ्री के टिकट ढूंढते हैं, कोई वीजा दे दे मैं उम्रा करियो। आपके पास ना तशरीफ लाए कुछ लोग और आके कहने लगे हजरत हाजी साहब फोन पे बात कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ तवज्जो है सारे लोगों की मेरी तरफ। कुछ लोग आए और आके कहने लगे सरकार उवैस मियां से, हजरत हमारी तमन्ना है कि आप हमारी तरफ से उम्रा करके आ जाइए। वाह 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 वाह, तवज्जो है सबकी, हमारी तरफ से उम्रा करके आ जाइए। हजरत ने यूं देखा, फरमाने लगे तुम्हारे पैसे से मैं क्यों जाऊं, अल्लाह मुझे जाना होगा, मैं अपने पैसे से जाऊंगा। कहा नहीं हजरत हम ये चाहते हैं कि आप जाएं, आप जैसी नेक शख्सियत हमारे पैसे से उम्रा करेगी ना हमें सवाब मिल जाएगा। वाह वाह वाह। फरमाने लगे बैठ जाओ। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि एक बंदा आया जरूरतमंद, वाह वाह, आके कहने लगा हजरत जी बड़ा गरीब हूं, अल्लाह, घर में बच्चे हैं, जमीन मेरी अपनी कोई नहीं, मकान अपना कोई नहीं। कहा कि आपका फला मुरीद है, मैंने उसकी जमीन में छप्पर डाल रखा था,
अल्लाह अल्लाह। आप ऐसा करें कि अपने मुरीद से कह दें या तो कुछ दिन के लिए रुक जाए वो मकान बनाने से, और या फिर मेरे लिए कोई इंतजाम हो जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जब उसने इतना कहा तो सरकार उवैस मियां ने उन लोगों को बुलाया जो उम्रे के टिकट के लिए आए थे। फरमाने लगे इधर आओ। कहा जी हजरत। कहा क्यों आए थे उम्रे का टिकट लेके? कहा आपको उम्रा कराएं ताकि सवाब मिल जाए। फरमाने लगे मेरे उम्रे में कितना खर्च आ रहा है? कहा 35,000। फरमाने लगे वो पैसा उठा के इस गरीब की जमीन खरीदवा दो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो पैसा उठा के इस गरीब की जमीन खरीदवा दो, इसके पास छत नहीं है। उन लोगों ने ले जाके उसको जमीन खरीदवाई, मकान बना दिया। फिर जब वो पलट के कई महीने बाद वापस आया, फरमाते फिर ऐसे मुस्कुराता हुआ आ रहा था जैसे इसे कोई दुखी नहीं है। सरकार उवैस मियां ने कहा था देख करके, अब जरा इसका चेहरा देखो, मुझे बता तो सकी, अगर मैं उम्रा करने जाता तो क्या मुस्तफा इतने ही राजी होते जितना इस गरीब की मुस्कुराहट से राजी हो रहे? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लोग पता नहीं जन्नत कहाँ ढूंढते हैं, अल्लाह, और अल्लाह ने जन्नत गरीब की मुस्कुराहट में छुपा के रख दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरीबों को निभा के चलो बेटो वालो। दो दो बोलेरो भर के जा रहे लड़की देखने, नाक तक खाते बैठ के, नाक तक, और खा के ना नाक तक खा के, जी जी सही है, कहते सही है। कल जाके जवाब देंगे। 2 दिन बेटी को नींद नहीं आती, अल्लाह। 2 दिन बाद फोन की घंटी बजती है, सब कुछ ठीक है लेकिन तुम्हारी बेटी हमारे बेटे को पसंद नहीं आई। अल्लाह अकबर अल्लाह। क्यों? तुम्हारी बेटी का कद छोटा है, तुम्हारी बेटी की नाक खराब है, कान खराब है। मैं कहना चाहता हूँ, और भूखे कुत्तों से जाके कह दो तुम्हें हक किसने दिया था गरीब के दरवाजे पे 2 बोलेरो भर के कम से कम 10-12 लोगों को ले जाने का? तुम्हें क्या पता है बेटी वाले ने कितना खर्च किया था और कहां से खर्च किया था? कितने बेटी वाले ऐसे होते हैं जो कहते हैं हजरत दुआ करते हैं बेटी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है। 5 बार लोग देख के जा चुके हैं, 50,000 का कर्जमंद हो गया हो। कैसे कर्जमंद हो गए? का 10-10 लोग आते हैं, मैंने 10-10 हजार करके खाने का इंतजाम किया था, आज तक 50,000 का कर्जा न उतार सका। जब इस तरह से बाप रोया करते हैं तब कलेजे में एक हुक उठती है, मालिक तूने अमीरों को अमीर बनाया क्यों था? इन्हें इनकी औकात दिखा दे जो गरीब को सीने से लगाने को तैयार नहीं है। वजह यह नहीं थी कि बेटी की सूरत अच्छी नहीं है या बेटी की शक्ल अच्छी नहीं है, तस्वीर तो फोटो में देख चुके थे, अब तो सिर्फ दौलत देखने के लिए आए थे। किसी ने कान में इतना कह दिया ये मुंह मांगी गाली नहीं दे सकते, इसलिए गरीब की बेटी पसंद नहीं आई है। कई बार पूछा जाता है बेटी ने क्या पढ़ा है, तो कोई कहता है सिर्फ बेटी ने कुरान पढ़ा है, कहते हैं बस कुरान पढ़ी है, इसको और कुछ नहीं आता है। हाथ जोड़ के कहता हूँ बेटियों के पास एमए की डिग्री न ढूंढना, बीए की डिग्री न ढूंढना, अगर देखनी है कुरान की किरात की डिग्री तलाश करो, कुरान की तजवीद की डिग्री तलाश करो, कनीज़े फातिमा होने की डिग्री तलाश करो। मैं जानता हूँ अगर तेरी बेटी बीए पास होगी तो कनीज़े फातिमा नहीं बनेगी। अगर तेरी बेटी को कुरान आता होगा, खुदा की कसम जब फजर में उठेगी, मुसल्ला बिछाएगी, कोई दुआ करे ना करे, अल्लाह इसके सजदे के सदके में तेरे घर में रिज़्क की बारिश फरमा दे। आप नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। भाईजान साहिबुल औलिया, हुजूर साहिबुल औलिया, मसला के आला हजरत, हुजूर का दावन, सरकार का दावन, हुजूर हमार रजा किबला साहब, सलामत रहे चाचा, सलामत रहे। हुजूर हमार रजा किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह हजरत क्या कहना है, माशाअल्लाह। भाई नेक बीवियां तलाश करें, नेक बीवियां। ये जो दीवारें खड़ी हो गई हैं ना, ये जो दीवारें खड़ी हो गई हैं, ये दीवारें गिरा दें, ये दीवारें गिरा दें, ये दीवारें गिरा दें और पूरी दुनिया को बता दें एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। नौजवानों, अल्लाह ने अगर कमाने लायक हमें बनाया है ना, तो मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बता दें। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह सबको हुजूर के मदीने के सदके जन्नती बना दे, है ना। सारे लोग जन्नत जाना चाहते हैं, जन्नत जाना चाहते हैं, आसान तरीका जन्नत जाने का। ठीक है जी, एक बेड अपने पैसे से खरीद लीजिएगा,
चंद बर्तन अपने पैसों से खरीद लीजिएगा। 1200-1400 से 2400 या 5000 तक का बर्तनों का सेट मिल जाएगा, वो खरीद लीजिएगा। 5000 के पकाने के बर्तन मिल जाएंगे। एक गाड़ी आपको 1 लाख तक में बाइक मिल जाएगी। इतना इंतजाम खुद से करके किसी गरीब की बेटी को घर की दुल्हन बना लो। मैं ये नहीं जानता जिसे बारात खाने नहीं मिलेगी वो क्या कहेगा, जिसे दावत नहीं मिलेगी वो क्या कहेगा, लेकिन इतना जानता हूं अगर तुम किसी गरीब की बेटी को अपने घर की दुल्हन बनाओगे, कोई कुछ दे या ना दे, गुंबदे खजरा वाले मुस्तफा तुम्हें दुआएं देने लग जाएंगे। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। हुजूर तुम्हें दुआएं देंगे। आपसे मेरी गुजारिश है, गरीबों को निभाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सलामत रखे अल्लाह वाले की चौखट पे बैठे हुजूर शहीद मिल्लत की बारगाह है। इन लोगों ने पूरी जिंदगी खुदा के नाम कर दिए, तब अल्लाह ने इनको वो मकाम अता किया है कि तुम जमीन के नीचे रहोगे, हम तुम्हारी जमीन के ऊपर तुम्हारे चाहने वालों के मेले लगा देंगे। हाँ, ये अल्लाह से प्यार करने का सिला है, अल्लाह से मोहब्बत करने का नतीजा यही है। और नौजवानों, अल्लाह से रिश्ते मजबूत कर लो, रिश्ते मजबूत कर लो, और इतने मजबूत रिश्ते कर लो, इतने मजबूत रिश्ते कर लो कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वाह वाह वाह। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इंशाअल्लाह हम नफरतें खत्म करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये जो ऊंच नीच का फर्क है ये सारा खत्म करेंगे। वादा करो इंशाअल्लाह। बिरादरी का झगड़ा, खानदान का झगड़ा, अमीरी गरीबी का झगड़ा, काले गोरे का झगड़ा नहीं होगा। सिर्फ एक बिरादरी रहेगी और वो बिरादरी रहेगी मोहम्मद अरबी की गुलामी करने वाली बिरादरी। वाह 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 वाह। वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो उनकी बिरादरी में हैं, वो कौन लोग हैं जो उनकी गुलामी के पट्टे में बंधे हुए हैं। तो आओ मैं तुम्हें बताऊं, एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं राजस्थान की सरजमीन पर। मैं बताना चाहता था मज़ारात कैसे प्यार बांटते हैं। बुजुर्ग हुए हैं और नाम उनका मेरे जहन से निकल गया है। तो उनकी खानकाह में लंगर चल रहा था, तवज्जो है सारे लोगों, लंगर चल रहा था, दुनिया आती थी, खाती थी और चली जाती थी। एक दिन लंगर में एक बंदे ने खाना नहीं खाया। आप उसके पास गए, कहने लगे यार तूने क्यों नहीं खाया। वो कहने लगा जनाब मैंने इसलिए नहीं खाया कि मैं हिंदू हूँ और आपके यहाँ पे जो लंगर में खाना है ना उसमें गोश्त बना है, हम लोग गोश्त नहीं खाते। जैसी इतना सुनाना हजरत ने, आपने ऐलान किया लोगों आज के बाद वो खाना बनाया जाए जिसे हर धर्म का बंदा खा के जाएगा। वाह 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 वाह। आज तक आप जाके देख लिए राजस्थान की सरजमीन पे, आपकी खानकाह में आज भी दाल रोटी बनती है। वाह वाह वाह। आज भी दाल रोटी बनती है। ये निजाम खान का ही है, ये तोड़ने के लिए नहीं, ये लोगों को जोड़ने के लिए बनाई गई है। यहाँ अगर धर्म देख के दिया जाता तो अजमेर में कभी गैर मुस्लिम को बेटे नहीं दिए जाते, कभी बेऔलाद को औलाद नहीं दी जाती, कभी बेऔलाद को औलाद नहीं दी जाती। वहाँ जो झोली लेके आता है वो झोली भर के आया करता है, और क्यों ना लौटे, क्यों ना झोली भर के आए, क्योंकि वो उस घराने से ताल्लुक रखते हैं जिस घराने की शान ये है कौन देता है देने को, ऊंचा किए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और उस घराने की शान तो ये है आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है मंगता, कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती साहिब किबला, उर्से शहीदे मिल्लत, फैजाने शहीदे मिल्लत। हाथ उठा के वो कुआरे नौजवान मुझे बता दे जो इंशाअल्लाह जहेज की डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे। सलामत रहे, सलामत रहे, अल्लाह उठे हाथों की लाज रख ले। मैंने डिमांड को किया कहा है, लड़की वाला अपनी मर्जी से जो दे वो उसकी मर्जी है। मांगना, जिन्हें मांग के नहीं लेना वो कुआरे लोग हाथ उठा दे, जिन्हें मांग के नहीं लेना। अब वो बाप भी हाथ उठा दे जिन्हें अल्लाह ने बेटे दिए हैं और आगे को बेटों की शादी पे 10-12 लाख मांगने का इरादा नहीं है। उठाएं जरा वो बेटे हाथ, वादा करें इंशाअल्लाह नहीं मांगेंगे। हाँ, सबने नहीं उठाए हैं, हो सकता हो कोई दौलत का कुत्ता ऐसा। मैं तो मांगने वालों को कुत्तों से बदतर मानता हूं, इसलिए कि कुत्ता फेंकी हुई हड्डी उठाता है और ये मुंह से जहेज मांगने वाले वो डकैत होते हैं जो गरीब की किडनी बिकवा करके अपनी ख्वाहिशें पूरी किया करते हैं। नौजवानों एक बात बता दूं, मांगा हुआ जहेज तुम्हारे घर की रौनक नहीं, जहन्नम का ईंधन बनेगा। जहन्नम का ईंधन तुम नहीं जानते हो कितने मजबूर बापों ने मकान बेच दिए यार,
मकान बेच दिए और हम मसला के आला हज़रत जिंदाबाद, गोश्त का दामन नहीं छोड़ेंगे। क्या पकड़ा है हमने यार, क्या पकड़ा है? अगर गरीब को नहीं निभा सकते तो आप मसला के आला हज़रत वाले हो ही नहीं। अगर आप गरीब की किडनी बिकवा रहे हो तो आप गौसे पाक वाले हो ही नहीं। गौसे पाक कौन है जानते हो? सरकार गौसे पाक जा रहे हैं, दरिया पार करना है, रास्ते में नदी दरिया है, कश्ती है, आप उसमें बैठने के लिए चले, देखा एक गरीब रो रहा था खड़ा हुआ, आपने फरमाया क्या बात है, कश्ती में नहीं बैठे, तू क्यों रोया? उसने कहा जी जरूरी काम था, दरिया पार करना था, लेकिन कश्ती वाला बैठाता नहीं। कहा क्यों? कहा मुझ पे पैसे नहीं है और ये किराए के बगैर ले जाने तैयार नहीं। बगदाद वाले ने अपना काम छोड़ दिया। सुनो 11वीं खाने वालों, और 11वीं खा के दूसरों की हराम की दौलत पे दांत डालने वाले, कान खोल के वो सुने। और जिन लोगों ने हाथ उठाए थे वो लोग मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। सरकारे गौसे पाक रुक गए। शागिर्द से फरमाया दौड़ के दरसगाह में जा, सोने के 100 सिक्कों की थैली रखी है, उठा के लाया। आज ये पैसा जो है ना कागज का है, ये तब की बात है जब पैसा सोने का होता था, सोने का होता। 100 सिक्कों की थैली उठाई, मंगाई बगदाद वाले ने और बुलाया कश्ती वाले को, कहा ये रख। उसने कहा हुजूर हो क्या गया, क्या हो गया? कहा इसे रख। कहा हुजूर ये बहुत है। कहा सब रख ले। कहा क्यों? कहा आज के बाद अगर कोई ऐसा गरीब आए जिस पे किराया ना हो ना, उसे धक्का दे के ना उतारना, उसे बगदाद वाले के पैसे से दरिया पार करा दिया कर। वाह वाह वाह, या गौस या गौस ये है मेरा गौसे पाक, या गौस, ये है मेरा बड़ा पीर। या तो बगदाद वाले के नाम की 11वीं खाना बंद करो, या गरीब बाप से जहेज मांग के उसकी किडनी बिकवाना बंद करो। ये तय करना पड़ेगा तुम्हें और आपको और मुझे। वादा करो, डिमांड तो नहीं करोगे ना? हाथ उठाए, देखे कितने लोगों के हाथ उठ रहे, सलामत रहे माशाल्लाह। जिन पे औलाद ही नहीं है तो उनका तो कहना ही क्या है, अल्लाह सलामत रखे। हम मसला के आदत वाले लोग, क्या क्या हजरत ऐसा नहीं है, कितने गरीबों ने मकान बेच दिया, किराए की हवेली में रह रहे हैं, सही है, ठीक है। और मकान किसके लिए बेचा? दामाद के लिए। और दामाद इतना बड़ा कुत्ता है कि जिस बेड पे लेट रहा है वो भी ससुर ने दिया है, सही सही है, जिस गाड़ी पे चल रहा है वो भी ससुर ने दिया है, अल्लाह। जिस सोफे पे बैठ रहा है वो भी ससुर की दी हुई है, जिन प्लेटों में खाना खा रहा है वो भी ससुर का दिया हुआ है, और जितना फर्नीचर कमरे में लगा वो भी ससुर का दिया हुआ है। यहाँ तक के जो कैश बैंक में पड़ा है वो भी ससुर का दिया हुआ है। अगर 3 बार ससुर आ जाए ना तो ये सुअरपन अपनी औकात दिखा देता है। ये कुत्ता दामाद कहता कि हराम की पकड़ी है, ये हर 8वें दिन आके बैठ जाते। मैं कहता हूँ तुझसे बड़ा हराम खोर कौन होगा? तेरे बाप ने पूरी जिंदगी से लिए कुर्सी नहीं खरीदी थी कि जहेज में वाली है, तेरे बाप ने पूरी जिंदगी साइकिल पे काट दी ताकि जहेज में तुझे बाइक मिल जाए, तेरे बाप ने पूरी जिंदगी बैट इसलिए नहीं खरीदा कि तुझे जहेज में मिलने वाला है। अगर तू हराम खोर ना होता तो बेटी की दौलत पे नहीं अपने बाप की दौलत पे नाश करता। और सब शोगल की इज्जत करना, इसलिए कि जो बेटी दे देता है वो सब कुछ दे देता। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। कितने बापों की किडनी बिक गई, कितने भाइयों ने किडनी बेची। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। ट्रांसपेरेंट का जब सिस्टम आता है ना, लोगों की लाइन लग जाती, मेरी किडनी ले लो, मेरी ले लो। पूछते तुझे क्या मजबूरी? कोई कहता बहन की शादी करनी है, कोई कहता माँ का इलाज कराना, कोई कहता बाप का ऑपरेशन कराना। जाओ जाके देखो दरवाजों पे भीड़ लगी पड़ी है। माफ कीजिएगा, हम शादी में 500 रुपए का लिफाफा दे देते, लेकिन हॉस्पिटल में किसी गरीब को मजबूरी से लड़ते हुए बंदे को 100 रुपए देने के लिए हम तैयार नहीं होते। सही बात है, ये है हमारी सखावत। 5000 दे के शादी में कॉपी में चढ़वा देता, कभी मुट्ठी बंद करके 500 रुपए किसी गरीब को दे दे। हो सकता है तेरी एक टेबलेट से किसी की जिंदगी बच जाए। खुदा की कसम तुझे उसी एक टेबलेट की वजह से अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग जानते ही नहीं, पता नहीं कहां जिए चले जा रहे, कैसे जी रहे, हालात हमारे अच्छे नहीं है। इसलिए खुदा दिखावा बंद करेंगे सारे नौजवान इंशाअल्लाह, और जो भी करेंगे रब रसूल की रजा के लिए करेंगे। बोले इंशाअल्लाह, रब रसूल की रजा के लिए करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा ऐसा होना चाहिए, हम ये हर लम्हा कोशिश करें हमसे अल्लाह भी नाराज ना हो और रसूलुल्लाह भी नाराज ना हो। करेंगे इंशाअल्लाह। और नौजवानों, बस आखिरी बात, नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। वली बनना चाहते हो तो माँ बाप की दुआएं लिया करो, उनसे कहा करो, वो दुआओं में कहा करें अल्लाह मेरे बेटे को वली बना दे। तुम नहीं जानते हो कब उनके हाथ उठे और कब अल्लाह कबूल फरमा के तुम्हें अपना वली बना ले।
ये माँ बाप से दुआएं कराया करो। माँ बाप से भी गुजारिश है, आखिरी बात कह के मैं बात खत्म कर रहा हूँ, अपनी औलाद को कभी बद्दुआ ना देना, इसलिए कि गुस्से में निकले जुमले, भूल में निकले जुमले, नादानी में निकले जुमले, तुम्हें तो लगता है कि लो मैंने बात वापस ले ली, लेकिन माँ बाप की जबान से निकली हुई बद्दुआ पत्थर की लकीर बन जाया करती है। अल्लाहु अकबर। इसलिए मैं माँ बाप से गुजारिश करूंगा, खुदारा कभी औलाद के लिए हाथ उठा के बद्दुआ न करना, बद्दुआ न करना। तेरा बेटा बिगड़ा हुआ भी है ना, तुझे सता रहा है ना, तो तू तो माँ है ना। अगर हिरन जानवर होकर के अपने बच्चे के लिए जान दे सकती है, तो तू आदम और हव्वा की बेटी होकर के अपने बेटे की हिफाजत के लिए दुआ नहीं कर सकती है। अगर तेरे बेटे ने दुख भी दिया है ना, तो कि मालिक मेरे बेटे को सुधरने की तौफीक दे, तू सवारने की दुआ करेगी, अल्लाह उसके जाहिर को भी सवार देगा, बातिन को भी सवार देगा। ये माओ से गुजारिश है, गुस्से में कभी औलाद को बद्दुआ ना दे। एक बात आती है ना, कभी गुस्सा आता, माँ को कहती है अल्लाह करे इसे मरी ले जाए, ये मर जाए, इस तरह के जुमले माएं बोल देती है। मैं माओ से कहूंगा खुदारा जुबान संभाल के बात करना। अल्लाह ने एक औरत को एक बेटा दिया और वो यतीम हो गया, छोटा था तो माँ को परेशान कर रहा था। जब माँ को परेशान किया ना उसने, तो कुछ चीज गिरा दी, माँ के मुंह से जुमला निकल गया, इसे मौत नहीं आ जाती? कब? जब वो 2-3 साल का था, तब माँ की जबान से जुमला निकला। और जानते हो फिर वो जवान हुआ, अच्छी तालीम हासिल की, डिग्री पाई, एक अच्छे घराने से रिश्ता हुआ। जब शादी में 3 दिन रह गए, अचानक पैर फिसला और मर गया। माँ ने रोना शुरू किया, मालिक एक ही बेटा था, तूने ले लिया, बता मैं किसके सहारे जीऊं? तू करीम है, तू तो माँ से ज्यादा प्यार करता, फिर मेरा बेटा क्यों ले लिया? सोई तो ख्वाब में देखा कोई कह रहा था, याद है जो तूने उस दिन बद्दुआ दी थी जब ये 3 साल का था, कि तुझे मौत नहीं आ जाती? कहा हमने कर्म करके तेरी जिंदगी का तुझे एक सहारा दिया था, लेकिन तूने हमारी नेमत की नाशुक्री ऐसे की कि तूने 3 साल की उम्र में इसे बद्दुआ दी थी। हमने अब मौत इसलिए दी है ताकि तुझे हमारी नेमत की कदर का एहसास हो जाए। इसलिए मैं मां से भी गुजारिश करूंगा और बापों से भी गुजारिश करूंगा, पूरा थक गया हूं, कि औलाद के लिए बद्दुआ ना करें। जितने भी यहां बाप बैठे ना, औलाद बुरी है ना, झोली फैला के अल्लाह से दुआएं मांगा करो। तारीख में लिखा है, जानते हो हजरत यूसुफ कुएं में डाले गए, कुएं से कैद में डाले गए, मिस्र के बाजार में बिके, सौदा हुआ, एक बार खोटे सिक्कों में बिके, एक बार दुनिया की बेहतरीन दौलत के मुकाबले में बेचा गया तो दौलत कम पड़ गई थी, यूसुफ के हुस्न की बराबरी नहीं हो रही थी। 2 बार बिके, फिर मिस्र के बाजार से बिक करके आप कहां कहां गए? कैद खाने में, बादशाह के महल में। जानते हो फिर कैद खाने से निकल के अल्लाह ने तख्त शाही अता फरमाया। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सारा कमाल यूसुफ के जलवों की वजह से था? कहा नहीं, का यूसुफ जो कुएं से निकले थे वो याकूब की मोहब्बत का सदका था, जो बिक करके कैद खाने तक पहुंचे थे, और कैद खाने से जो निकले थे वो भी हजरत याकूब की दुआओं के सदके में निकले। वाह 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 वाह। अगर यूसुफ को नबी होकर के बाप की दुआएं अहम हैं, तो फिर तुझे और मुझे बाप की दुआएं कितनी ज्यादा जरूरी होंगी, ये तुम्हें और मुझे फैसला करना है। ठीक है ना? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरना है कि हमें फर्ज वाजिबात पे अमल करना है, जिन चीजों से उसने रोका है हमें रुक जाना है, जिन चीजों को हुक्म दिया उसने वो करते रहना है। और फरमाया गया वकूनू मअस-सादिक़ीन, और अल्लाह वालों के दामन से जुड़े रहना है। इनके दामन से जुड़ने का मतलब यह है कि फिर शैतान तुम्हारे अमल की चोरी नहीं कर सकता है। मिसाल के तौर पे मोटी सी बात बता दूं, जो आला हजरत के दामन से जुड़े होते हैं उनके करीब से कभी वहाबी फटकते तक नहीं है। ये तासीर आला हजरत के नाम की। आप आला हजरत से जुड़ जाएं, दरवाजे पे अगर आला हजरत का नाम लिख दो तो वहां भी कतर के गुजर जाएगा। उस गली से नहीं गुजरता जिसमें आला हजरत लिखा हुआ होता है, और जिस दरवाजे पे फारूक आजम का नाम लिखा होता है उस दरवाजे के आसपास से शैतान भी गुजरना बंद कर देता है। हाँ, और मेरे नबी ने फरमाया जब अच्छे लोगों का जिक्र करो तो मेरे उमर का जिक्र भी करना, इसलिए कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो मेरा उमर होता, है ना? तो मैंने हजरत उमर का भी तज़किरा कर दिया है। नौजवानों, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह हमें हलाल कमाने, हलाल खाने, सच बोलने, हक सुनने, हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जितने अराकीन कमेटी हैं जिन्होंने मेहनतें की हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज तुमने सीना चौड़ा कर दिया। कितने आप ही के इलाके में पता चलता फला कव्वाला आ रहा, फला कव्वाला आ रहा है, फला जगह मुकाबला हो रहा है, तो दिल करता है कि एक बिजली गिरे और ये खत्म हो जाए। इसलिए कि आज उम्मत का क्या हाल है इन नाचने वालों को नहीं पता है। हाँ, मुकाबले हो रहे हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुमने शहीद मिल्लत के उर्स के मौके पे नचनियां नहीं बुलाई, गवैया नहीं बुलाए, आपने हुजूर के जिक्र की महफिल
महफिल सजाई है। गोया बता दिया था शहीद मिल्लत, जो तुम मजार के ऊपर करते रहे वो तुम्हारे बाद तुम्हारे चाहने वाले आज भी जमीन पे अल्लाह अल्लाह की महफिल सजाए बैठे हैं। वाह वाह वाह। अल्लाह सलामत रख के हुजूर का सदका अता फरमाए। हमारे इम्तियाज भाई कह रहे हैं कि भाई शजरा जरूर पढ़ दिया जाए, इन्होंने बुलाया तो इनकी सुननी पड़ेगी वरना नजराना काट लेते हैं। अल्लाह ठीक है ना, ये मैंने मोहब्बत में बात कह दी। मुझे जितना प्यार हुजूर की उम्मत से मिला अल्लाह सबको इतना प्यार दिलाए। आमीन। मैं नहीं जानता मेरी शोहरत कितनी है, इज्जत कितनी है, लेकिन जो मैंने देखा प्यार कितना मिला है, खुदा की कसम मैं कभी कभी रोता हूँ इस चीज़ को सोच करके कि मैं कई बार ऐसा हुआ जैसे अदर स्टेट में जाना होता है, बिहार उड़ीसा इन इलाकों में कभी जाना होता है ना, तो लोग 4-4 साल के बच्चों को नींद में उठा के लाते हैं, हजरत ज़रा इसको दुआ दे दे। मैं कहता हूँ इस छोटे बच्चे को नींद में क्यों लाए? कहा ये बेटी है, कहते कहते सो गई थी कि जब हम माज साहब आ जाए ना तो एक बार हमें दिखा ज़रूर देना। तो मैं सोचता हूँ कि ये बच्चों के सीने में प्यार अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह आपको भी सलामत रखे और ये मोहब्बतें सलामत रखे। खुदा करे कि हर हुजूर के गुलाम को इतनी ही मोहब्बतें हमारी महफिलों से मिलना शुरू हो जाएं। बस आपकी ख्वाहिश है मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। ऑपरेटर साहब जिंदा है? अंगे भाई, अरे यार चल फिर यार, लड़का तो हट्टा कट्टा है, थोड़ा सा इको दे दो, हल्का आवाज दे दो ताकि मैं हुजूर का शजरा पढ़ दूं। आप जरा बोल दे सुभान अल्लाह। घुटने छोड़ दो भाई, अभी जवान हो आप, पूरा जलसा आपने घुटने पकड़ के सुन लिया। कोई बात नहीं, आदत होती है कुछ लोगों की, कुछ लोग अपने बाप को जाते हैं, जैसे अब्बा बैठते थे वैसे बेटा बैठा बैठता है। ये हजरत अली ने फरमाया, भाई मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को, ठीक है ना? जो समझते हैं जवान है वो जोर से बोले सुभान अल्लाह। बेटे बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। मैं अपने मन की तो कह चुका हूँ, अब आपके मन की कह रहा हूँ। मैंने अपने मन की तकरीर कर ली है, अब आपके मन का शजरा सुनाना। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना। क्या समझोगे? नहीं, मौलवी की सांस अटक रही है और उसमें आपको कहना सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मौलवी उसी बीच में सांस लेंगे। वाह 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 वाह। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है। जी 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 वाह भाई जी जी इसलिए कहलवा रहा हूं, आप सुभान अल्लाह को मैं सांस लेंगे। वाह वाह वाह। अल्लाह राजी होगा तो आपको नेकी देगा, वाह। और जब आपको मिलेगी तो इंशाअल्लाह हिस्सा अपना भी कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, है ना? आला हज़रत क्या कहते हैं, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह। शाद हर ना काम हो ही जाएगा, जान दे दो वादे दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। और मेरे मुर्शिद ताज शरिया फरमाते, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, मसलके आला हज़रत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह हर कादरी के। वाह वाह। फिर बोले ना सुभान। वाह 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 वाह। इतनी आहिस्ता से मैं शजरा नहीं सुनाने वाला। आप जिद्दी हो तो मुझे भी जिद्दी, ताकत लगाओ। आप जितना मेरा पसीना निकल रहा ना पंखे के आगे, बिना पंखे के इसका 25 पैसे भर आपका निकलना चाहिए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। मेरे बच्चों, जवान नौजवानों, आवाज की कुर्बानी दो। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहते रहो कि गला बैठ जाए। अम्मी कहे सुबह को चाय देते वक्त की आवाज क्यों बैठ गई? कहना अम्मी जिन पे पैसे थे वो पैसे दे के आए, मुझ पे कुछ नहीं था, मैं हुजूर के नाम पे आवाज लुटा के वाह 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 वाह। तो जिनकी माँ ने इसलिए दूध पिलाया है कि बेटे हुजूर के लिए जीना है, फिर उनसे कहूंगा कि वो पूरी ताकत लगा के बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश के बेटे यूनुस के बेटे कैनान, साथ छोड़ोगे माइक छोड़ दूंगा। नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूँ कि 4 तकबीरें पूरी करके रुकूंगा, मेरी कोई मजबूरी है। सजरा पढ़ रहा हूँ हुजूर का, हुजूर का नसबनामा पढ़ रहा हूँ। या रसूल अल्लाह। आप साथ देंगे तो पूरा हो जाएगा, बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश के बेटे यूनुस के बेटे कैनान के बेटे मेलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इदरीस के बेटे मुतवश्शिक के बेटे लबक के नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे जुल्हाद के बेटे सालिह के बेटे आबिद के बेटे दाता के बेटे रावा के बेटे सारू के बेटे नाखुन के बेटे तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह।
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे वाह 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 वाह, नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती हम्मा साहेब किबला उर्से शहीदे मिल्लत। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि वमा अलैना इल्लल बलाग। जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहिएगा। इम्तियाज भाई से 2-3 शेर जरूर सुनने हैं मुझे, आप अगर मेरा साथ दें तो बहुत अच्छा लगेगा, वरना मुझे तो है ही सुनने। तैयार हैं? सुनेंगे इंशाल्लाह? हाँ सुनेंगे इंशाल्लाह। मैं चाहता हूं इन्होंने सब के नारे इस्तकबाल नारे लगा के कराए हैं अरशद भाई ने, एक नारा महफिल से लग जाए और हमारे इम्तियाज भाई का इस्तकबाल हो जाए। है कोई जवान जो महफिल से नारा लगा दे? है कोई नौजवान भाई? जल्दी जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा अइम्मे मसाजिद खुसूसियत के साथ पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना निज़ामुद्दीन शेरी साहिब क़िबला माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अरशद मंज़री साहिब क़िबला, नवाज़िश इनायत करम मद्दाह खैरुल अनाम भाई इम्तियाज साहिब क़िबला, शायर अहले सुन्नत भाई समीर रज़ा साहिब क़िबला, और हमारे खैरुल अनाम गुलाम गौस गजाली साहिब क़िबला, और हज़रत अल्लामा मौलाना सिराज अहमद साहिब क़िबला दमज़ल्लहुल अली, जुमला अरबाब मिंबर महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल्लु ख़ाश आज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन,
गौसे आज़म बमनी बेसरुसामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बेबला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमुना रे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही करूं तेरे नाम पे जान फिदा न बस एक जान तो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, सरे शाम से लेकर अब तक तमाम ही आशिकाने मुस्तफ़ा ने उर्से शहीद मिल्लत की इस महफिल में हाजिर होकर मुसलसल नात मनक़बत और आशिकों की बेहतरीन गुफ्तगू समाअत फरमाई। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी बानियान उर्स को कि जिन्होंने उर्स के मौके पर ढोल तमाशे की महफिल न सजा करके रब रसूल को राजी करने वाली महफिल सजा रखी है। मेरे सामने ज्यादातर नौजवान बैठे हुए हैं। दिली मुबारकबाद पेश करता हूं नौजवानों। लोग बात करते हैं कि तमाशों की महफिल में लोग ज्यादा आते हैं, लेकिन ये बात मैं खुल के कह सकता हूं कि जहां हुजूर की महफिल होती है वहां लोग ज्यादा भी आते हैं और देर तक भी रहा करते हैं। ये देखा गया कि तमाशे में थोड़ी देर के लिए भीड़ तो लगती है लेकिन देर पार नहीं रहती है। और उनकी महफिल में अगर 4 दीवाने भी बैठ जाते हैं तो वो महफिल या तो दीवानों की सांसों पे खत्म होती है या फिर दीवाने महफिल के इख्तिताम पे उठा करते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुजूर की महफिल की खासियत है। और क्यों ना हो कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। सुभान अल्लाह। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके इस मेले में तो सैकड़ों हजारों आए होंगे और चले गए होंगे, लेकिन शहीद मिल्लत ने सबको अपने आंगन में बैठा के नहीं रखा होगा। क्योंकि आप भी देखते हैं कि लोग बकरीद बहुत चक्कर लगाएंगे, लेकिन हर किसी के दस्तरखान